रात के ठीक 2:17 थे। अंधेरे अपार्टमेंट के लंबे कॉरिडोर में अचानक घंटी की आवाज गूंज उठी। वो आवाज इतनी साफ थी जैसे किसी ने जानबूझकर दरवाजे के सामने खड़े होकर बटन दबाया हो। उसी पल अर्जुन की नींद टूट गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पसीना गर्दन से बहने लगा और आंखें अपने आप छत की ओर खुल गईं। ये कोई पहली बार नहीं था। पिछले 11 दिनों से हर रात ठीक 2:17 पर वही घंटी बज रही थी। न 1 मिनट आगे न 1 सेकंड पीछे। अर्जुन को सबसे ज्यादा डर इस बात से नहीं लगता था कि घंटी बजती है, बल्कि इस बात से लगता था कि जब वह दरवाजा खोलता बाहर कोई नहीं होता। न पैरों की आहट, न लिफ्ट की आवाज, न ही सीढ़ियों पर कोई साया। यह अपार्टमेंट शहर के पुराने हिस्से में था, जहां ज्यादातर फ्लैट खाली पड़े थे। अर्जुन यहां अपने काम की वजह से कुछ महीनों के लिए आया था। उसे यह जगह सस्ती और शांत लगी थी, लेकिन अब वही शांति उसे काट खाने को दौड़ती थी। रात में दीवारों से आती हल्की हल्की चरमराहट, बिजली के तारों की सिसकारी और दूर कहीं किसी कुत्ते के रोने जैसी आवाजें, सब कुछ मिलकर एक अजीब माहौल बना देते थे। हर सुबह अर्जुन खुद को समझाता कि शायद यह किसी पड़ोसी की शरारत है या बिजली की खराबी, लेकिन दिन में वह घंटी कभी नहीं बजती थी, केवल रात 2:17 पर। अर्जुन ने कई बार मोबाइल में अलार्म लगाकर जागने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही 2:17 का वक्त आता, उसकी आंखें अलार्म से पहले ही खुल जाती और अगले ही पल घंटी बज जाती। इसी अपार्टमेंट में रहने वाली दूसरी ओर आखिरी इंसान थी मीरा। वह ऊपर वाली मंजिल पर अकेली रहती थी, शांत, कम बोलने वाली और हमेशा थकी थकी सी दिखने वाली। अर्जुन ने एक दिन हिम्मत करके उससे पूछा था कि क्या उसने भी घंटी सुनी है। मीरा के चेहरे पर उस पल जो डर उभरा, उसने अर्जुन के भीतर कुछ ठंडा सा भर दिया। मीरा ने सिर हिलाया था, जैसे वह बहुत कुछ जानती हो, लेकिन बताना न चाहती हो। रातें बीतती गईं और हर रात 2:17 की घंटी अर्जुन के दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगी। उसने दरवाजे के सामने कैमरा लगाया, मोबाइल से रिकॉर्डिंग की, लेकिन सुबह देखने पर हर वीडियो 2:16 पर अपने आप रुक जाता था। न कोई आवाज, न कोई तस्वीर, बस एक काली स्क्रीन। एक रात अर्जुन ने तय किया कि वह दरवाजा नहीं खोलेगा। वह बिस्तर पर बैठा रहा, सांस रोके हुए। जैसे ही घड़ी ने 2:17 दिखाया, घंटी फिर बज उठी। इस बार आवाज कुछ ज्यादा देर तक रही, जैसे कोई बार बार बटन दबा रहा हो। अर्जुन का सिर घूमने लगा और उसे लगा जैसे कॉरिडोर की दीवारें धीरे धीरे उसकी ओर सरक रही हों। उसी रात ऊपर से मीरा के कदमों की आवाज आई। वह सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। अर्जुन ने पहली बार किसी और की मौजूदगी महसूस की। मीरा उसके फ्लैट के सामने रुकी और घंटी की आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा कॉरिडोर एक अजीब सन्नाटे में डूब गया। अगली सुबह अर्जुन ने देखा कि मीरा का फ्लैट खुला हुआ था। अंदर अंधेरा और ठंडक भरी थी। दीवारों पर पुराने कैलेंडर लगे थे, जिन पर हर तारीख के सामने सिर्फ एक ही समय लिखा था, 2:17। फर्श पर धूल जमी थी, जैसे वहां महीनों से कोई न रहा। अर्जुन ने उसी दिन बिल्डिंग के पुराने कागजात खंगाले। उसे पता चला कि सालों पहले इसी अपार्टमेंट में एक महिला रहती थी, जो हर रात 2:17 पर किसी का इंतजार करती थी। एक रात वह घंटी बजाते बजाते अचानक गायब हो गई। पुलिस को सिर्फ उसकी घड़ी मिली थी, जो 2:17 पर ही रुकी हुई थी। उस महिला का नाम मीरा। उस रात अर्जुन ने अपना सामान बांध लिया। वो इस जगह को छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह आखिरी बार कमरे की लाइट बंद करने लगा, घड़ी ने 2:17 दिखाया। घंटी फिर बज उठी। इस बार आवाज फ्लैट के बाहर नहीं, बल्कि उसके ठीक पीछे से आई। सुबह जब सूरज निकला, अपार्टमेंट फिर से खाली था। पड़ोसियों ने बताया कि उस फ्लैट में अब कोई अर्जुन नाम का लड़का नहीं रहता, लेकिन हर रात ठीक 2:17 पर उस बंद दरवाजे की घंटी आज भी बजती है, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो।